नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी राज्य राजा एक प्राचीन गणराज्य। इसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करनी थी। थोड़ा सी गले में खरांश है दोस्तों, इस वजह से थोड़ा आवाज़ में दिक्कत आ सकती है। आइए फिर भी चर्चा शुरू करें। पहले हम चर्चा करेंगे जो पाठ आधारित प्रश्न हैं, जो हमें पाठ में चर्चा के दौरान प्रश्न पूछे गए थे, और उसके बाद हमें चर्चा करेंगे जो अभ्यास प्रश्न दिए हैं। पाठ के अंत में जो अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से 6, 7, 8, 9, 10 के प्रत्येक कक्षा की क्लासें यहाँ पर निरंतर चलाई जाती हैं। आप हमारे साथ जुड़कर इन कक्षाओं के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अगर करते हैं तो उसका भी फायदा उठा सकते हैं। ये चर्चा शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, देखें क्या है। राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसका पहला प्रश्न है, लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया। पाठ के चर्चा के दौरान हमने देखा था कि लोगों ने जो वर्ण व्यवस्था का विरोध किया उसके निम्न कारण थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण सही नहीं मानते थे। नंबर 2 चीज, राजा खुद को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। नंबर 3, कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर वर्ण निर्धारण ठीक नहीं मानते थे। नंबर 4, कुछ लोगों का मानना था कि अनुष्ठान संपन्न कराने का अधिकार सबका हो। तो इस प्रकार से लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया था, महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे। आप देख सकते हैं, हमने पहले भी देखा था ऋग्वेद में जो राजा होते थे उनके विषय में इसके पहले पाठ में देखा था, और आज हमने यहाँ पर महाजनपदों के बारे में जाना था। महाजनपदों के राजा महल में रहते थे, उनकी बड़ी बड़ी राजधानियाँ होती थी, जबकि ऋग्वेद के राजा महल में नहीं रहते थे और न ही उनकी बड़ी बड़ी राजधानियाँ हुआ करती थी। महाजनपदों के राजा के पास विशाल सेना थी और इनके पास अपनी कोई सेना नहीं थी। जो ऋग्वेद के राजा थे उनके पास अपनी कोई सेना नहीं थी। आइए अगला प्रश्न देखें। शिकारी एवं खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे। शिकारी व खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे। यह पेज नंबर 59 प्रत्येक प्रश्न के आगे से लिखा गया है कि ये प्रश्न किस पेज नंबर में पूछा गया है। आप देख सकते हैं पेज नंबर 59 में था ये। शिकारी तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को जड़ी बूटियाँ, हिरण, बाघ जैसे जानवरों की खालें, हाथी दांत आदि देते होंगे। शिकारी और खाद्य संग्राहक जो थे वह राजाओं को जड़ी बूटियाँ हैं, हिरण है, बाघ है, इन जानवरों की खालें देते थे, हाथी दांत आदि देते थे। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वजी अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था। कम से कम 3 अंतर बताइए। देखें, वजी संघ तथा महाजनपदों में अंतर इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं, पहला अंतर, वजी संघ आपसी मेलजोल द्वारा कार्य किए जाते थे वजी संघ में, जबकि महाजनपद में राजा स्वेच्छा से कार्य कर सकता था या करता था। वजी संघ की अगर बात करें तो पारस्परिक नियमों का पालन करना आवश्यक होता था। यहाँ हम देखें पारस्परिक नियमों का उल्लंघन किया जाता था। उसके बाद तीसरा अंतर देखें हम, पूर्ण व नियमित सभाएं की जाती थी। राजा सलाह तो लेते थे परंतु फैसला स्वेच्छा से देते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूर्ण व नियमित सभाएं की जाती थी वजी संघ में, जबकि महाजनपदों में राजा को सलाह तो दी जाती थी लेकिन फैसला खुद राजा को लेना होता था। अगला प्रश्न देखें हम, एनसीईआरटी पेज 62 में है। अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोग शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र
कहते हैं, प्रजातंत्र या लोक गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था 200 सालों तक चलती रही। 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर क्या करती थी, निर्णय लेने के लिए साल भर कम से कम 40 सभाएं बुलाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। अगला कि व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। अगला प्रश्न है, क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? एथेंस में जनतंत्र नहीं था। औरतों को नागरिक का दर्जा प्राप्त नहीं था। एथेंस में जनतंत्र था या नहीं था, ये पूछा गया है। एथेंस में जनतंत्र नहीं था क्योंकि नागरिकों में जो औरत थी उनको नागरिक का दर्जा नहीं था। खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। उसके बाद कल्पना करने के लिए, वैशाली के उस सभागार में तुम अंदर झांक रहे हो जहां मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषयों पर चर्चा की जा रही है। तुमने क्या सुना? कल्पना करना है इस पर आप लोगों ने। वैशाली के सभागार में राजा मगध की विशाल सेना के विषय में चर्चा कर रहे थे कि मगध के पास पैदल, रथ, हाथियों की बहुत बड़ी सेना है और उसका मुकाबला कैसे किया जाए। सभी राजा घबराए हुए थे। ये इस पर आप कल्पना कर सकते थे। आगे देखें, अगला प्रश्न है, प्रश्न पाठ आधारित प्रश्न है जो पाठ के पीछे प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले जो प्रश्न हमने देखे वो चर्चा के दौरान हमें पूछे गए थे, पाठ में हमें पूछे गए थे, लेकिन जो ये पाठ के पीछे प्रश्न होते हैं वो ये प्रश्न है। पहला है, सही या गलत? अश्वमेध के घोड़ों को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। बिल्कुल सही है ये। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करते थे। ये सही या गलत बताना है आप लोगों को। गलत है ये। राजा के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव सारथी नहीं करते थे बल्कि पुरोहित किया करते थे। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविदों को जनपद की बस्तियों में महल मिले हैं। पुरातत्वविदों को जनपद की बस्तियों में महल नहीं मिले हैं, जबकि महाजनपदों में महलों का निर्माण प्रारंभ हो गया था, इसलिए ये गलत है। चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। बिल्कुल सही है। महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे। बिल्कुल सही है। बहुत सारे नगर क्या थे, आपके यहाँ पर महाजनपदों में किलेबंद थे। चित्रित अगर धूसर पात्रों में अगर हम अनाज रखने की बात कहें तो इसे हम गलत भी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ अनाज ही नहीं रखा जाता था, अन्य भी बहुत काम के लिए ये उपयोग किए जाते थे। आप देख पाए होंगे, इसके उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप कक्षा 6 में हैं तो इनको लिख भी सकते हैं। आइए चर्चा आगे बढ़ाएं। नीचे दिए गए खानों में निम्नलिखित भरो। शिकारी, संग्राहक, कृषक, व्यापारी, शिल्पकार, पशुपालक। आप देख सकते हैं महाजनपद के राजा, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे महाजनपद के राजा शिकारी, संग्राहक, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी, कृषक। यहाँ पर महाजनपद के राजा जो ये भरना था, आप यहाँ पर व्यापारी भर सकते हैं, यहाँ पर शिल्पकार भर सकते हैं, यहाँ पर पशुपालक भर सकते हैं, यहाँ पर खाद्य संग्राहक भर सकते हैं और यहाँ पर कृषक भर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे
इस प्रकार से इसे भरना था। अगला प्रश्न देखें, समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे? स्त्रियां हैं, दास हैं, कम्मकार हैं, गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे या नहीं ले सकते थे। अगला प्रश्न, महाजनपद के राजाओं के ने किले क्यों बनवाए? आप देख सकते हैं महाजनपद के राजाओं ने जो किले बनाए उसके जो प्रमुख कारण थे कि कुछ राजा तो बाहरी राजाओं के आक्रमण की भय से अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण किया करते थे और कुछ राजा अपनी शक्ति तथा समृद्धि के प्रदर्शन के लिए भी किलों का निर्माण किया करते थे। आइए देखें अगला प्रश्न, आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव से किस तरह भिन्न थी? आज शासकों का चुनाव आम जनता के माध्यम से किया जाता है, परंतु जनपदों में कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा बन जाते थे। अगला प्रश्न, तुम्हारी पुस्तक के अंत में दिए गए राजनीतिक मानचित्र में अपना राज्य ढूंढो, वहाँ प्राचीन जनपद थे? अगर हाँ तो आप नाम लिख सकते हैं, अगर नहीं तो अपने राज्य के सबसे नज़दीक पड़ने वाले जनपदों के नाम बताओ। यहाँ पर बहुत सारे जनपद हम देख सकते हैं अपने राज्य के आधार पर। प्रत्येक राज्य के लोगों का अलग यहाँ पर आंसर होगा, उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न 2 के उत्तर में बताए गए समूहों में कौन से समूह आज भी कर देते हैं? आज भी कर व्यापारी देते हैं, शिल्पकार देते हैं और पशुपालक सभी देते हैं आज, क्योंकि सभी के लिए कर अनिवार्य है, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ नियम हैं उसके आधार पर। प्रश्न नंबर 3 में बताए गए समूहों में किन किन को आज मतदान का अधिकार प्राप्त है? आज सभी को मतदान का अधिकार प्राप्त है, स्त्रियां हो, दास हो या कम्मकार हो, इन सभी को क्या है, मतदान का अधिकार प्राप्त है। ये थी दोस्तों आज की चर्चा। आप लोग हमारे साथ यूं ही बने रहे, निरंतर प्रयास आप लोगों के लिए जारी रहेगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।